हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दया स्टडी क्लासेज पर। तो आज हम मैथ का यूनिट लेकर आयु संबंध। आयु संबंध में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे एंड तक। जो आयु संबंधित सवाल होते हैं वो जिसमें 6 टाइप्स होते हैं। इस 6 टाइप्स के अलावा सवाल बनते नहीं हैं। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे टाइप्स को। तो टाइप्स 6 है। पहला टाइप्स है वो उम्रों की योग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा है अंतर पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तीसरा योग व अंतर दोनों के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे। चौथा जो टाइप्स है वो अनुपात पर आधारित और पांचवा है गुणा पर आधारित। नेक्स्ट करेंगे हम विविध प्रश्न। तो क्रम वाइज हम टाइप्स को जानेंगे, हर टाइप्स के हर क्वेश्चन को करेंगे। तो बने रहे एंड तक। चलते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो उम्र की योग पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दिया गया है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल जो योग पर आधारित सवाल है उसको किस प्रकार से करना है, वीडियो में बने रहे एंड तक। तो प्रश्नानुसार हमने माना है ए की वर्तमान आयु x है। जो सवाल के अंदर पूछा गया उसको मान लेना चाहिए। तो माना ए की वर्तमान आयु x है। तो जो x वर्ष ए की वर्तमान आयु है, सवाल के अंदर दिया गया है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी बी है वो ए से कितने वर्ष छोटा हो गया, 4 वर्ष। क्योंकि ए है बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी है वो ए से 4 वर्ष छोटा हो गया। तो बी की वर्तमान आयु है वो x माइनस 4 वर्ष हो गई। क्योंकि ए की वर्तमान आयु हमने x मानी है तो बी है वो 4 वर्ष छोटा है तो x माइनस 4 वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। तो ए प्लस बी बराबर 22 वर्ष, यानी ए की वर्तमान आयु x प्लस बी की वर्तमान आयु x माइनस 4 बराबर 22। तो x प्लस x 2x हो गया, यहाँ माइनस 4 है इधर जाएगा तो माइनस 4 22 प्लस 4 हो गया 26। तो x की वैल्यू आ गई 13 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु 13 वर्ष हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स है वो है अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो क्वेश्चन है टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, जिसमें संबंध दिया हुआ है उसको लिखना है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो मीना की आयु है टीना की आयु की 3/4 गुणा। तो मीना बराबर टीना इंटू 3/4। तो यहाँ मीना है और टीना की दोनों की हम आयु अनुपात में काटेंगे तो मीना और ये इधर चली गई तो ये हो गई मीना प्लस टीना बराबर 3/4। 3/4 अनुपात निकल कर आया है। मीना अनुपात टीना का कितना 3/4। तो ये माना मीना और टीना की वर्तमान आयु कितनी हो गई, यानी मीना की आयु x मानी और टीना की आयु भी x। तो ये अनुपात में निकल कर आ गया मीना और टीना की वर्तमान आयु 3x और 4x वर्ष। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष का अंतर है टीना और मीना की वर्तमान आयु में। तो 4x माइनस 3x बराबर किया 5। तो यहाँ से x का मान आया है 5। अतः टीना की आयु कितनी हो गई, x का मान 4 आया है। तो यहाँ से टीना की वर्तमान आयु है वो 4x आई। तो 4x की वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो 4 इंटू 5 बराबर हो गया 20। इस प्रकार से अंतर पर आधारित क्वेश्चन का वो है 3 नंबर उम्रों की योग व अंतर पर आधारित प्रश्न दोनों का एड यानी योग व अंतर पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। तो क्वेश्चन है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष दिया गया है। 10 वर्ष पहले आयु की दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था 10 वर्ष पहले। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो योग व अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो माना रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष है। इस प्रकार के योग व अंतर पर आधारित क्वेश्चन को x व y मानकर करना है। तो माना रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा करीम की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, इक्वेंस 1 लिखना है। तो x प्लस वाई वर्तमान आयु x मानी रहीम की और करीम की मानी y वर्ष। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 65।
इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 10 वर्ष पहले, तो x माइनस 10 y माइनस 10 दोनों की उम्र जो वर्तमान आयु मानी है उसमें से 10 वर्ष पहले उसकी जो आयु में अंतर था 5 वर्ष का था, तो अंतर माइनस करना है x माइनस 10 माइनस वाई माइनस 10 बराबर 5। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल करना है। यहाँ से माइनस और ये माइनस इंटू हो गया प्लस, तो माइनस 10 प्लस का 10 ये 0 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 65 और समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर 5। अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर हमारे पास 2x बराबर 17 आया है, तो x की वैल्यू निकल कर आई है 35। तो x रहीम की वर्तमान आयु आ गई 35 वर्ष। अब हमें पूछा गया सवाल के अंदर करीम की आयु, तो करीम की आयु हमने y माना है, तो यहाँ x की जो वैल्यू है उसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 65 निकल कर आई है 30 वर्ष। जो 30 वर्ष है वही करीम की वर्तमान आयु है, यानी y का मान। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयु संबंधित जो टाइप्स है वो 4 नंबर है, अनुपात पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो प्रश्नानुसार माना ए व बी की वर्तमान आयु 5x व 4x वर्ष है। अनुपात में दिया गया है, तो 5x व 4 वर्ष हो गए। 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पूर्व दोनों की जो आयु थी उसमें अनुपात 4:3 का है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 5x माइनस 2 और 4x माइनस 2 वर्ष होगी, जिसका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4:3। तो जिसका अनुपात दिया हुआ है 4:3, अतः 5x माइनस 2 इंटू होगी 3 से और 4x माइनस 2 इंटू होगी 4 से, तो ये इंटू होगा 15x माइनस 6 बराबर 4 से इंटू का, तो 16x माइनस 8, तो 16x माइनस 15x बराबर 8 माइनस 6। समीकरण को हल करने पर x का मान निकल कर आया 2। तो x यहाँ पर क्या है, x ए की जो वर्तमान आयु हमने 5x लिया है, तो x की वैल्यू निकल कर आई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखना है, तो a की वर्तमान आयु निकल कर आई है 5x बराबर हो गया 10, यानी x का मान लिखा तो ये हो गया 10 वर्ष। इस प्रकार के अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट दो टाइप्स है वो है गुणा पर आधारित, जो टाइप्स है 5 नंबर गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार माना बी की आयु x वर्ष, तब ए की आयु 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो बी की आयु हमने माना x वर्ष, तो ए की आयु होगी 2x। तो 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पहले यानी 2x माइनस 8 बराबर x माइनस 8, तो x माइनस 8 यानी बी की आयु भी 8 वर्ष पहले 4 गुनी किसके बराबर थी, वो ए की जो आयु की 4 गुनी के बराबर थी। तो ए की आयु 2x माइनस 8 बराबर 4 इंटू हुआ, तो 4x माइनस 32 हो गया, 2x बराबर 32 माइनस 8। तो इस समीकरणों को हल करने पर 2x बराबर हो गया 24, तो x का मान वर्ष बाद बी की आयु होगी x प्लस 8 है, यानी x की वैल्यू यहाँ 12 है, तो 12 प्लस 8 यानी 20 वर्ष। जो 8 वर्ष बाद बी की आयु है वो है 20 वर्ष। नेक्स्ट आयु संबंधित विविध प्रश्न है। 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आंसर है 3 साल पहले ए बी और सी की आयु का जो योग है वो औसत इंटू संख्या होगी, यानी आयु का योग करना है तो औसत इंटू संख्या करनी है। तो औसत सवाल के अंदर दिया हुआ है 27 इंटू संख्या ए बी और सी यानी 3, तो 81 हो गया 27 इंटू 3। इसलिए ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है वो है 81 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 90 वर्ष। 3 प्लस 3 प्लस 3 संख्या 3 है, तो 3 बार इसका योग करना है, तो 81 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 90 वर्ष। 5 साल पहले
बी और सी की आयु का योग यानी औसत इंटू संख्या, तो औसत सवाल के अंदर 20 और संख्या बी और सी 2 तो 40 वर्ष। अतः बी और सी की वर्तमान आयु होगी 40 प्लस 5 प्लस 5 यानी 50 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो ए प्लस बी की आयु माइनस बी प्लस सी की आयु, ए प्लस बी माइन प्लस सी की आयु में से बी प्लस सी की आयु घटा दे तो ए की वर्तमान आयु आ गई 90 माइनस 50 बराबर 40 वर्ष। इस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं। तो आयु संबंधित जो यूनिट है उसमें 6 टाइप्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।